हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के न्यू हेड कोच के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। एज पर दी खेल नाउ रिपोर्ट, जमशेदपुर एफसी के हेड कोच खालिद जमील ने भाई फाइनली अप्लाई कर दिया है फॉर द नेशनल टीम जॉब। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने नेशनल टीम के जॉब के लिए अप्लाई किया है। 2024 में जब मनोलो मार्केस कोच बने उस टाइम पे उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। एंड खालिद जमील के भाई नेशनल टीम के कोच बनने की प्रोबेबिलिटीज भी ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि एएफएफ करंटली जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड ट्रबल में है उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो भाई खालिद जमील वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि इंडियन कोच को आपको उतना सैलरी भी नहीं देना पड़ेगा। उसको भी आप ड्यूअल रोल पे भी ला सकते हो, जस्ट लाइक मनोलो मार्केस, क्योंकि नेक्स्ट कुछ मंथ के लिए तो आपका आईएसएल होने वाला नहीं है, तो उस टाइम पे वो नेशनल टीम को मैनेज करेंगे एंड उसके बाद सीधा नेशनल टीम को मार्च में खेलना है। सो ड्यूअल रोल में भी आपको खालिद जमील में भी देखने को मिल सकते हैं। एंड एक चीज़ ज़रूर है, यहाँ पे कुछ फैंस खालिद जमील के लिए रूट कर रहे थे कि भाई हाँ उनको बनाना चाहिए। कुछ फैंस के रिजर्वेशन है उनके अगेंस्ट कि भाई इंडियन कोच नहीं, यहाँ पे फॉरेन कोच ही चाहिए कि जिनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। सो देखिए, ये टफ चैलेंज तो रहेगा खालिद जमील के लिए, क्योंकि जो जमशेदपुर में भी नो डाउट उन्होंने बढ़िया काम किया है एंड जिस तरह की सक्सेस हासिल की है दैट्स ग्रेट टू सी, बट वहाँ पे उनके पास फॉरेनर का सपोर्ट था। एंड जो नेशनल टीम में करंट प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दी ड्रेसिंग रूम एंड द डिसिप्लिन एंड दी यू कैन से कि लैक ऑफ गोल, वो आई थिंक अगर वो एड्रेस कर पाएंगे देन ऑब्वियसली भाई वो यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज उनका भी भाई जो हालत है वो मनोल मार्केस जैसा पॉसिबली हो सकता है। बाकी देखते हैं। अब यहाँ पे जो सारे एप्लीकेशन है वो एएफएफ के पास आ चुके हैं, क्योंकि 13 जुलाई लास्ट डेट था। नेक्स्ट वन वीक में यहाँ पे 7 to 10 डेज में सारे एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा एंड उसके बाद जो टेक्निकल कमेटी है वो एएफएफ की एक्सको कमेटी के सामने लिस्ट रखेगी, जो भी 5 शॉर्ट लिस्टेड कोचेस होंगे एंड उसमें से फाइनल डिसीजन बनेगा। बट एट द मोमेंट सीइंग ऑल दी सिनारियोज, मेरे को लगता है कि इंडियन कोच बनने के चांसेस ज़्यादा है। एंड उसमें अब क्योंकि खालिद जमील ने भी अप्लाई किया है, सो संजय सेन एंड खालिद जमील में से देखते हैं कि किसको कोच बनाया जाता है। आपकी क्या चॉइस होगी? डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। सेकंड बात करनी है कल खेले गए इंडिया अंडर 20 वर्सेस उज्बेकिस्तान अंडर 20 वुमेन्स टीम के मैच के बारे में, जहां पे ये मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। एंड यहां पे जो इंडिया अंडर 20 वुमेन्स टीम है उन्होंने अच्छी टक्कर दी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में उज्बेकिस्तान ने 1-0 की लीड ले ली थी, लेकिन सेकंड हाफ में यहाँ पे सुलोचना राहुल की ओर से यहाँ पे 78 या 79 मिनट पे इंडिया की ओर से गोल आया एंड दैट्स मेक 1-1। सो गुड स्टार्ट फॉर दिस टू फ्रेंडली इन उज्बेकिस्तान। दूसरा फ्रेंडली कल 16 जुलाई को है एंड उसके बाद जो इंडिया अंडर 20 टीम है वो 6 अगस्त से अपना अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स का जो कैंपेन है वो स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे उनको टेक ऑन करना है म्यांमार, इंडोनेशिया एंड तुर्कमेनिस्तान। सो लेट होप सो कि जस्ट लाइक और सीनियर वुमेन्स टीम, हमारी अंडर 20 वुमेन्स टीम भी एशियन कप क्वालिफाई करती है। दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर द इंडियन वुमेन्स फुटबॉल। व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस अंडर 20 वुमेन्स टीम? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड बात करनी है इंडिया अंडर 23 मेंस टीम के बारे में, बिकॉज उनके लिए भी जो अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होने वाले हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ 1.5 महीने का टाइम बचा है। एंड एज वी ऑल नो कि जो लास्ट मंथ 2 फ्रेंडलीज खेले उसके बाद यहाँ पे अंडर 23 को कोई मैचेस मिले नहीं है। सो उस क्वालिफायर की प्रिपरेशन के लिए एएफएफ शुड हैव यू कैन से कि अरेंज्ड मैच, बट अभी तक कोई यहाँ पे खबर आ नहीं रही है। एंड जैसे मैंने लास्ट मंथ आपको बताया था कि भाई अभी जो आज से 15 जुलाई से जो आसियान अंडर 23 चैंपियनशिप स्टार्ट हो रहा है, उसमें अगर इंडिया अंडर 23 को एएफएफ ने भेजा होता दैट वुड बी अ ग्रेट प्रिपरेशन फॉर अवर अंडर 23 मेंस टीम। बट अनफॉर्चुनेटली एएफएफ, आप सबको पता है कि प्री प्लानिंग में उनका बिलीव नहीं है। सो वहाँ पे उनके पास यू कैन से कि वो अरेंजमेंट नहीं कर पाए। चलो वो नहीं कर पाए, आपके पास बजट के इशू या फिर वॉटेवर है। तो अभी जो दुरांत कप हो रहा है, क्योंकि अब आईएसएल, आप सबको पता है कि आईएसएल के 6-7 क्लब्स यहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, और आईएसएल का भी अभी कुछ अता पता नहीं है। सो दुरांत कप में ही अंडर 23 टीम उतार देते आप, वहाँ पे उनको 3-4 मैचेस पे यहाँ पे मिल जाते, दैट वुड बी अ ग्रेट प्रिपरेशन अगेन, बट वो भी आपने नहीं किया। सो इस तरह की भाई यहाँ पे थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, प्री प्लानिंग अनफॉर्चुनेटली मेंस फुटबॉल के लिए एएफएफ के पास नहीं दिख रही है। वुमेंस के लिए तो उन्होंने किया है अरेंज, बट मेंस फुटबॉल में चीज़ें नहीं दिख रही है एंड दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट। हम सीनियर टीम का तो यहाँ पे बात कर ही चुके हैं कि उनको भी मैचेस की ज़रूरत है सितंबर में, अगर उनको अक्टूबर में यहाँ पे क्वालिफायर्स में बेटर प्रिपरेशन के साथ जाना है तो। बट अंडर 23 के लिए भी उतना ही ज़रूरी था कि ये जो 1.5 महीना है इसमें उनको 3-4 प्रैक्टिस मैचेस, उस तरह के फ्रेंडली मैचेस मिलते हैं, देन अगर वो क्वालिफायर्स में जाते
तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई कतार, बहरीन जैसी टीमों के सामने वो टेक ऑन कर पाएंगे। सो देखते हैं क्या कोई अरेंजमेंट एफएफ की ओर से होता है। आपका क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट बात करनी है एफसी गोवा के सीईओ रवि पुष्कर ने, एस वी ऑल नो की कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम के प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बातचीत की थी। पर्टिकुलरली जो प्लेयरों को ओवरपेड सैलरीज दी जा रही है उसके बारे में बात की थी। एंड अब उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को जो एक इंटरव्यू दिया है उसमें ओवरऑल इकोसिस्टम के और जो मेजर प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी बातचीत की है। एंड जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जब तक जो स्टेक होल्डर, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, वो अगर प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक उसका सोल्यूशन आना भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहला चीज़ तो यही बोला कि भाई ये चीज़ ऐसी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम अभी आप आ गई, ये स्लोली यू कैन से कि जो सिस्टम है वो जो यहाँ पे डिटोरिएट होता जा रहा था। एंड उसी का अब नतीजा है कि ये सारा कंपाउंड हो गया और अब इस हालत में हम है कि भाई हमारी नेशनल टीम भी अच्छा नहीं कर रही है, हमारी जो टॉप लीग है उसका भी अभी फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है, क्लब्स आर ब्रीडिंग मनी एवरीथिंग। सो उन्होंने बोला कि हर जगह से अभी इंडियन फुटबॉल इज़ इन नॉट राइट कंडीशन। एंड एक चीज़ और उन्होंने बोली कि भाई हमने पिछले 10-12 साल में ओवरऑल इंडियन फुटबॉल में अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5,000 करोड़ के अराउंड इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिला? कुछ नहीं। आपका यहाँ पे ना तो सस्टेनेबिलिटी आया, ना तो आपका यू कैन से कि परफॉर्मेंस वाइज ऐसा कोई चीज़ें हुई है। उन्होंने बोला इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो अभी इंडियन फुटबॉल के 100 मेन स्टेक होल्डर्स है, कि जिसमें AIFF, स्टेट अफेयर्स, ISL, आई लीग 2, आई लीग 3, इन सब के जो क्लब्स है उन सबको भाई साथ में मिलके जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करना पड़ेगा विथ ओपन माइंड एंड अपने जो पर्सनल ईगोज है उसको साइड में रख के। क्योंकि इंडियन फुटबॉल में सबसे बड़ा जो इश्यू है एट द मोमेंट कि क्यों हम यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं कर पाते, वो है पर्सनल ईगोज। कि भाई हर कोई अपने लिए काम कर रहा है, क्लब्स अपने लिए काम कर रहा है, AIFF अपने तरीके से अपना सोचता है, FSDL अपना सोचता है, आई लीग के क्लब अपना सोचते हैं, आई लीग 2 के अपना सोचते हैं। सो नो वन थिंक्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन फुटबॉल्स बेटरमेंट एंड दैट्स वाई ये जो प्रॉब्लम है हम इनको एड्रेस नहीं कर पाते। और जो कुछ लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ISL बंद कर देने से भाई यहाँ पे सब कुछ आगे एटलीस्ट सही हो जाएगा, तो उससे भी कुछ सॉर्ट आउट नहीं होना है। एंड ISL अगर रहेगा तब भी अगर आप इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो 5 साल बाद सेम सिचुएशन में हम अगेन होंगे। सो ISL रहे ना रहे उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि जो प्रॉब्लम्स है उसको क्या आप एड्रेस कर पाते हैं। एंड एक चीज़ और उन्होंने इंटरेस्टिंगली बोली कि एट द मोमेंट आप देखिए कि जो जितने भी इंडियन फुटबॉलर्स है उनकी क्वालिटी भाई ग्लोबल लेवल के जो फुटबॉलर्स है उनका 10 to 15% भी नहीं है। ये एक क्लब का CEO बोल रहा है भाई, ISL क्लब का CEO बोल रहा है कि जो यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। एंड ही इज सेइंग कि भाई ग्लोबल लेवल पे जो फुटबॉलर्स है उसके 15 to 20% भी हमारे प्लेयर इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकलिटी एंड डिसीजन मेकिंग वाइज नहीं है। एंड ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। जो हमारे यहाँ पे जो फैंस यहाँ पे थोड़ा सा प्लेयर यहाँ पे ड्रिबलिंग कर दे और एक्सपेक्ट कर लेते कि भाई दिस प्लेयर्स आर लाइक दिस, ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा रियलिटी में नहीं है। जब वो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे क्यों स्ट्रगल करते हैं, दिस दी वन ऑफ द मेजर रीज़न। दूसरा ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि कल्चरली यहाँ पे हमारी इशू है कि जहाँ पे स्पोर्ट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। एंड एक चीज़ और उन्होंने बोली कि भाई हमारे जो इंडियन फुटबॉलर्स हैं उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट जो सबसे मेजर और फर्स्ट स्टेप यहाँ पे यू कैन से कि जो इंडियन फुटबॉल का अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको अगर सोल्व करना है तो ये जो प्लेयरों को ओवरपेड सैलरीज दी जा रही है उसको कम करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि भाई अभी जो जिस सैलरी पे इंडियन प्लेयर आ रहे हैं उसी सैलरी पे भाई अगर ये रूल नहीं होता कि आप इंडियन प्लेयर ही साइन करना है देन हम 10 टाइम्स बेटर उसी सैलरी में भाई प्लेयर ला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी वाइज। यहाँ तक उन्होंने बोल दिया। एंड एक चीज़ और उन्होंने बोली कि भाई अब हमने FC गोवा में तो ये डिसीजन बनाया है कि हम किसी भी बिडिंग वॉर में नहीं जाएंगे। एंड आई थिंक इसीलिए उन्होंने अभिषेक सिंह की जो बिडिंग वॉर थी उससे बैकअप भी कर लिया, एक इंडिकेशन वहाँ पे वो हमें देखने को मिला। उन्होंने बोला कि हम अब ज़्यादा और फोकस करेंगे हमारे खुद के प्लेयर डेवलप करने में, तभी कुछ सस्टेनेबिलिटी की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। एंड उन्होंने बोला कि हमने एक स्टेप बैक लेने की कोशिश की है। बाकी देखते आई थिंक मोर एंड मोर जो स्टेक होल्डर्स हैं इस तरह के इंपॉर्टेंट पोजीशन पे जो स्टेक होल्डर्स है दे नीड टू स्पीक अबाउट द इंडियन फुटबॉल प्रॉब्लम्स एंड सबको साथ में मिलकर अगर इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करेंगे देन एंड देन ओनली इंडियन फुटबॉल का बेटरमेंट पॉसिबल है। अदरवाइज थिंग्स गोना रिमेन सेम, ISL हो ISL ना हो, एज सिंपल एज दैट। लास्ट में बात करते हैं भाई उज्बेकिस्तान at the moment is talking with the Germany's World Cup winning coach Joachim Löw. Yes, you heard it right guys.
एज वी ऑल नो उज्बेकिस्तान ने फर्स्ट एवर टाइम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है एंड दैट इज द राइट अप्रोच। हम यहाँ पे कई बार सुनते हैं इंडियन फुटबॉल में अभी क्योंकि कोच की अपॉइंटमेंट चल रही है तो कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे ही लेम वो एक्सक्यूज दे देते हैं कि भाई अगर पेप गार्डियोला या फिर यू कैन से कि बाकी और कोई टॉप लेवल का कोच आ जाए तब भी इंडियन फुटबॉल टीम का कुछ नहीं हो सकता। आपको इस तरह का कोच चाहिए कि जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। अभी इस टाइम पे पेप गार्डियोला या फिर होसे मोरिन्यो की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका ऑब्जेक्टिव है एशियन कप क्वालिफाई करना और उज्बेकिस्तान का ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट नेशनल टीम का वर्ल्ड कप में अच्छा करना। क्वालिफाई कर दिया उन्होंने, अब नेक्स्ट स्टेप है उनका अच्छा करना उस कंपटीशन में। तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में जिन्होंने मैनेज किया और जिन्होंने वर्ल्ड कप विनिंग कोच हो उसको अगर आप लाओगे तो ऑब्वियसली वो जो उनका एक्सपीरियंस है वो चीज़ें हैं वो वहाँ पे उनको मिलेगी और उनके जो करंट कोच है उसको वो एज ए यू कैन से कि उनके असिस्टेंट कोच पे तौर पे रखेंगे। सो ये राइट अप्रोच होती है। ये इसमें यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो लोग स्टेटमेंट दे देते हैं ना कि हर एक आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपका कोच डिसाइड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई इंडियन कोच होना चाहिए, फॉरेन कोच होना चाहिए। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम एंड व्हाट इज़ योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, इसके बेसिस पे अगर आप कोच सिलेक्ट करोगे तो आपके सक्सेस होने के उस कोच के साथ ज़्यादा चांसेस है रादर देन यू कैन से कि चूजिंग अ कोच डिपेंडिंग ऑन दी इंडियन कोच ही सिलेक्ट करना है या फिर फॉरेन कोच ही सिलेक्ट करना है। सो राइट प्रोफाइल ऑफ कोच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव। सो दैट्स द थिंग एंड उज्बेकिस्तान इज़ doing really well in football, so that's a good to see. What do you think about the Uzbekistan rise in football and आपका क्या ओवरऑल इंडियन फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करिए सरी। जय हिंद, जय भारत।